रफ्तार से चलती ट्रेन अचानक एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। सभी यात्री तेजी से चढ़ने उतरने लगे। शायद 2 मिनट का ही स्टॉपेज था, लेकिन अब 5 मिनट होने को आए और ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी। सबको अंदेशा हो गया कि अभी यह ट्रेन इस स्टेशन पर आध पौन घंटा तो रुकेगी ही। छोटे शहरों के लोकल ट्रेनों का यही हाल होता है। जब चली तो ठीक, वरना कोई एक्सप्रेस ट्रेन की सिग्नल हो जाने पर इसे किसी स्टेशन पर रोक ही दिया जाता है, जहां कभी कभी घंटे भी लग जाते हैं लाइन क्लियर होने में। गर्मी का दिन था, लोकल ट्रेनों में पंखे भी बंद थे। अच्छी चीज ये थी कि ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर रुकी थी। ट्रेन से कुछ यात्री पानी और खाने की सामग्री लेने प्लेटफॉर्म पर उतरने लगे। मेरा बेटा भी गर्मी से परेशान था और ट्रेन को रुका हुआ देख उतरने की जिद करने लगा। मेरे पति और भाई भी साथ थे, सो वह उसे प्लेटफॉर्म पर घुमाने लगे। मेरे बगल वाले ही कंपार्टमेंट में एक मौलवी साहब बैठे थे। उनके साथ 3 खातूनी बुर्का पहने हुए बेटी थी। साथ में 2-3 छोटे बच्चे भी थे। सलवार कमीज पहने लड़कियां भी थी। उनमें एक बच्ची, यही कोई 8-9 साल की होगी, काफी चुलबुल-सी थी। ट्रेन रुकते ही पहले तो वो पूरे कंपार्टमेंट में चक्कर लगाई, फिर ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतर गई। वहां वो यूं ही कभी चापाकल चलाती तो कभी फिर से उछलकर ट्रेन में चढ़ जाती। एक दूसरी बच्ची जो उससे बड़ी थी, वह शायद 14 साल की होगी, उसे बार बार डांट कर बैठने को बोलती, पर वह छोटी बच्ची बहन की डांट सुनकर कुछ देर शांत बैठती, फिर वही उछल कूद शुरू कर देती। शायद वह तीनों खातूनें माँ, दादी और बुआ थी। माँ छोटे बच्चे को संभालने में लगी थी। मौलवी साहब अपनी माँ बहन से बातों में लगे थे। तभी प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ते हुए उस छोटी बच्ची का चप्पल निकल गया और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप से पटरी पर जा गिरा। उछल कूद मचाती वह बच्ची एकदम से शांत हो गई। बड़ी बहन भी उसे डांटकर वापस अपनी अम्मी के पास बैठ गई। वह बच्ची ट्रेन के दरवाजे का हैंडल पकड़े मायूसी से अपनी चप्पल को देखने लगी। मौलवी साहब भी यह देखकर आए और बच्ची को डांटकर आकर बैठने को बोले, पर बच्ची वहीं दरवाजे के पास खड़ी हो अपनी चप्पल को निहार रही थी। उसके इस तरह खड़े होने के कारण कुछ लोग पास आकर वजह भी पूछने लगे। मेरे पति और भाई भी आकर माजरा समझने का प्रयास करने लगे। बच्ची की आंखों में अब तक तो आंसू आ गए थे। सभी उसे सांत्वना देने लगे। जो चप्पल वह पहनी थी उस पर 1-2 सिलाई भी चली थी। यह देख कुछ लोग बोले, जाने दो, जाकर बैठो, चप्पल तो टूटी ही है तुम्हारी, अब नया ही खरीद लेना। पर उसका विसुड़ना बदस्तूर जारी रहा। मौलवी साहब भी अब थोड़े नरम पड़ गए। वे भी उसे नया चप्पल खरीदने का वादा करने लगे, पर बिटिया पर कोई असर न था। कुछ लोग चप्पल निकालने का उपाय सोचने लगे तो कोई लकड़ी की तलाश करने लगे जिसके सहारे चप्पल को पटरी से प्लेटफॉर्म पर खींचा जा सके। सभी इसी उधेड़ बुन में थे। तभी ट्रेन खुलने की अनाउंसमेंट होने लगी। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर आकर बैठने लगे और साथ ही उस बच्ची को भी ट्रेन में आकर बैठने को बोलने लगे। अचानक वह बच्ची बिजली की गति से ट्रेन के दूसरे दरवाजे से पटरी में जा उतरी और ट्रेन के नीचे से जाकर अपना चप्पल निकाल उतनी ही तेजी से वापस फिर ट्रेन में चढ़ गई। उसकी इस हरकत को देख सबका दिल हाथों में आ गया। तब तक ट्रेन भी सीटी दे चुकी थी और पटरी पर फिसलने लगी। सारे लोग उसे घेर कर उससे इस हरकत की वजह पूछने लगे और कुछ तो डांट भी रहे थे, पर वह मुस्कुराते हुए मासूमियत से बोली, अगर टूटा वाला चप्पल गिरता तो छोड़ भी देती, पर मेरा बढ़िया वाला चप्पल ही गिर गया, इसे कैसे छोड़ती। मुझे तो उसकी दलील ही सुनकर हंसी आ गई। सच में बच्चों के दिमाग कब, कहां, कैसे और क्या सोच लेता है हम भी अनुमान नहीं लगा पाते। कभी कभी उनकी ये शैतानियां कितने बड़े खतरे को भी निमंत्रण दे देती हैं।
पर दलीलें उनकी हमेशा लाजवाब ही कर जाती हैं। उस बच्ची के नए चप्पल का प्रलोभन भी पुराने चप्पल का प्रेम न मिटा पाया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।